बन इकोसिस्टम का फ्यूचर क्या है। कल एक शख्स हैं उन्होंने कमेंट किया था, तो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी पुराने, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी को पता चले बन इकोसिस्टम के फ्यूचर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कंपनी ने एक कॉइन लॉन्च किया। तो बन इकोसिस्टम का फ्यूचर क्या है इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनिए और सारी चीज़ों को समझिए। देखिए एक कंपनी है जिसने OES करके एक कॉइन बनाया, ठीक है। कॉइन बनाने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म का नाम है डील सेकर। और इस डील सेकर प्लेटफॉर्म पर आप उसको जो है, ये डील सेकर प्लेटफॉर्म का नाम दे दिया। अब इसमें दो तरीके से आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एज ए मर्चेंट और एज ए कस्टमर, यानी कि बायर, ठीक है। अब जिसके पास कॉइन है वो यहाँ पर मर्चेंट बनकर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, बन में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, ये सब कर सकता है। लेकिन जो कस्टमर है वो अपने कॉइन यूज करके बाइंग करता है। तो इस तरीके से दो यहाँ पर चीज़ें हैं। अभी तक कुछ ऐसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें यहीं से समझनी है। अब जो लोग यहाँ पर मर्चेंट हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वन को सेल कर रहे हैं, वो 12 महीने के अंदर 12 महीने में अपने OES को कन्वर्ट कर सकते हैं फिएट में, और उसके बाद विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 मंथ का टाइम है और यहाँ पर उनको एक्सचेंज मिल जाता है, ठीक है। जो बायर्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो आप तो वेट करो बस, ठीक है। अगर आप 12 महीने का वेट करके कोई बिज़नेस कर सकते हैं, 12 महीने के वेट करके कोई बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप अपने बिज़नेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉइन को एक वैल्यू दे सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप वन इकोसिस्टम में काम करते हैं, डील सेकर पर काम करते हैं, तो आपका फ्यूचर है, डील सेकर का फ्यूचर है। अगर आप जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे हैं यहाँ पर, वेट एंड वॉच, या फिर कोई बड़ी डील आ गई जैसे कार की डील, ज्वेलरी की डील, तो उसको परचेज़ कर लिया या दूसरे लोगों को परचेज़ करा दिया, अपने कॉइन से परचेज़ करा दिया। अगर इस टाइप का आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो वन इकोसिस्टम का कोई फ्यूचर नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करना है। अब देखिए हम बात करते हैं मेन पॉइंट कि वन इकोसिस्टम का फ्यूचर लोगों के हाथों में है और लोगों का अपना खुद का फ्यूचर अपने हाथ में है। तो अगर आपको किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होकर सारी चीज़ें करनी है, यानी कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें काम आप करें, किसी दूसरे का सिस्टम बिल्डअप करें, तब आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। तब आप डील सेकर पर जुड़ सकते हैं, डील सेकर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका अपना फ्यूचर तो अपने हाथ में है। अगर आप डील सेकर पर काम करेंगे तो वहाँ आप एक सक्सेसफुल मर्चेंट तो रहेंगे, लेकिन आपका फ्यूचर वन इकोसिस्टम के हाथों में रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिस्टम है। लेकिन आप अगर अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं या करेंगे, तो वो आप अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में है। तो आप उसको, उसका एक पार्ट बन इकोसिस्टम को बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, 100% वो बिज़नेस है, उस 100% बिज़नेस की 10% हिस्सेदारी जो है वो आप OES के थ्रू जो है जोड़ कर देख सकते हैं। बाकी 90% आपको उसमें सेल्फ ही कंट्रीब्यूशन करना है, अपने आप ही उसको करना है। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आपका यहाँ पर फ्यूचर है। अदरवाइज आप यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है। टाइम बीत गया, क्योंकि वन तो आपके पास पड़े हैं, कॉइन तो आपके पास पड़े हैं। जब भी 1 साल 2 साल 10 साल में उनका यूज़ होना शुरू होगा, आप कर पाएंगे। बीच बीच में टाइमली कुछ अपडेट आते हैं, जैसे KYC करनी है, ईमेल चेंज करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, ऐसा ही कोई फ्यूचर अपडेट आएगा तो आपको वो भी करना पड़ेगा। वो आप करते रहिए, लेकिन अपना खुद का फ्यूचर बनाइए अलग से। और वन इकोसिस्टम को सिर्फ उसी तरीके से यूज़ करिए जैसे आपने एजुकेशन पैकेज लेने के लिए कॉइन खरीदे थे, एजुकेशन पैकेज खरीदा था, कॉइन का वेट कर रहे हैं कब वो जो है वैल्यूएबल बनेगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्टिवली डील सेकर पर काम करिए, अपना खुद का फंड लगाइए, 70-80% पर लोगों को डील प्रोवाइड करिए, 12 महीने के टाइम पीरियड के साथ यहाँ पर वेट करिए, उसके बाद अपने कॉइन को कन्वर्ट करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अपने कॉइन को एक वैल्यू दे पाएंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तब वो वन इकोसिस्टम का ब्राइट फ्यूचर है। और मुझे नहीं लगता कि 99% लोग इस तरीके से काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं,
केवल 1 या 2% होंगे जो 90% वन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इवन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंपनी कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि आपका जो OES है उसको बिना 12 महीने से पहले कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपको जल्दी 1 महीने के अंदर वो कन्वर्जन देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका कैश फ्लो में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट की डिलीवरी बंद कर देते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और यही फ्यूचर है। तो बशर्ते आप वेट कर सकते हैं, वेट तो कर ही रहे हैं, आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करिए, उसका कुछ हिस्सा डील सेकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने साथ साथ कॉइन को भी कुछ वैल्यू दे पाएँ। अदरवाइज वो आपकी अपनी खुद की पर्सनल राय है, आप डील सेकर के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी एज ए इंडिविजुअल आप वन कॉइन के भरोसे मत बैठिए, अपना खुद का कुछ करिए और उसी पर डिपेंडेंट रहिए। तो यही मेरा कहना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वन इकोसिस्टम का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आपका है, आपको उसे अपने हिसाब से लेकर चलना है। आप उसको चाहे तो डील सेकर के साथ लेकर चल सकते हैं या फिर इंडिविजुअली लेकर चल सकते हैं। तो अपने खुद पर खुद के दम पर कुछ करिए, डील सेकर उसका एक पार्ट हो सकता है, अदरवाइज आपका फ्यूचर आपके अपने हाथों में है, आपको उसको खुद ही बनाना है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।